भीमराव अम्बेडकर जी के चित्र एवं वामसेठ DS फोर्ट बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के चित्रों को नमन करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा राज्यसभा, उत्तर प्रदेश की दोनों पंचायत विधानसभा विधान परिषद की सम्मानित सदस्य रहीं, संसद की शेरनी कही जाने वाली आयरन लेडी, आयरन बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज हर महीने की तरह इस बार भी बहुजन समाज पार्टी गुजरात प्रदेश की होने वाली मासिक मीटिंग में हमारे साथ मंच पर बैठे हुए देश के लगभग 80% प्रदेशों में प्रभार ग्रहण करते रहे और वर्तमान में कर्नाटक के साथ साथ मेरे साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात के प्रभारी एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में कोऑर्डिनेटर एवं सेक्टर प्रभारी का निर्वहन करते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के सांसद श्रद्धेय डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी, इस प्रदेश में लोकल स्तर पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा घोषित स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई बब्बू-भाई परमार जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाई अशोक चावड़ा जी, उपाध्यक्ष भाई धूला भाई भाभोर जी, सेक्टर इंचार्ज भाई प्रदीप परमार जी, दूसरे सेक्टर इंचार्ज भाई दामजी सुंदरवा जी और इस मीटिंग में उपस्थित प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला एवं विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित महिलाएं, नौजवान साथियों एवं BBF के सभी सम्मानित साथीगण, दोस्तों, साथियों, मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं लगभग 1.5 साल से आपके बीच में काफ़ी बोला हूँ, समझाया भी है। अपने अनुभव के आधार पर उसका कितना फ़ायदा आपको हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये तो आप स्वयं आंकलन करेंगे। आज मैं अपना पूरा समय माननीय सांसद जी को दूंगा। उनका बहुत अच्छा कैडर है। आप लोग जब सुनेंगे तो आप भी प्रभावित होंगे, मैं भी सुनूंगा। और मैं तो लगभग पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में हम दोनों साथ साथ रहते हैं, काम करते हैं। मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है और मैं बच्चे से भी सीखता हूँ, बड़े से भी सीखता हूँ और अपने जीवन में उतारता हूँ। आप कितना उतारते हैं ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर इस बोतल में आधा पानी गंदा है और आधी बोतल खाली है और हम चाहें कि ये बोतल भर जाए अच्छे पानी से, तो उसमें हम कितना ही भी अच्छा पानी डालें ऊपर से, जो अच्छा पानी होगा वो भी गंदा हो जाएगा। तुम्हारे मन में पहले से क्या धारणा है ये तुमको पता है। उसमें कितना ही अच्छा कैडर क्यों ना भर दिया जाए, अगर धारणा गलत है तो कैडर भी गलत हो जाएगा। अगर कैडर को सही करना है तो पहले अपने मन की धारणा को, इस बोतल के गंदे पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। और आप में से हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है और अपनी सोच के मुताबिक प्रभारी को चलाना चाहता है। ये संभव नहीं हो सकता कि अगर एक व्यक्ति की बात को मानेगा तो पूरब को जाएगा, दूसरे की मानेगा तो पश्चिम को जाएगा, तीसरे की मानेगा तो दक्षिण को जाएगा और चौथे की मानेगा उत्तर को जाएगा। जैसे किसी गाड़ी में 4 घोड़ों को चारों तरफ लगा दिया जाए और उनसे कहो कि चलो मंजिल पर पहुंचो, तो घोड़े तो मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, गाड़ी के अस्थि पंजर जरूर टूट फूट जाएंगे। अगर आपको मंजिल पे पहुंचना है तो आपको प्रभारी के अनुसार, क्योंकि प्रभारी को सुप्रीम पावर बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया है, तो वो उनके ही आदेश पर चलते हैं, उनके ही निर्देश को मानते हैं। और जब वे उनके आदेश को, निर्देश को आपके सामने पेश करते हैं तो आपको उनके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा, वरना फिर ये अनुशासन नहीं चल पाएगा, फिर गाड़ी नहीं चल पाएगी, कोई भी व्यक्ति मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आज मैं धन्यवाद देता हूं राठौर साहब को कि उन्होंने काफ़ी दिन का जो हमारा मकसद था वो आज हल हो गया और गुजरात में एक सामंजस्य स्थापित हुआ है। तो मैं तहे दिल से उनको बधाई देता हूँ। ऐसा नहीं, मेरी कोई उनसे विशेष दुश्मनी नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, और मैं तो अध्यक्ष जी से बार बार कहता था कि हमारा क्या लड़ाई है, हमारा क्या बट रहा है। सिर्फ इतनी सी तो बात है कि मैं ये कह रहा हूं कि B1 खत्म करो, ये नहीं चलेगा। और वो थोड़ा सा जिद कर रहे थे, तो मैंने ये कहा कि जिद तो तोड़नी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने माना, खेद व्यक्त किया, और माफ वाफ का कोई चक्कर नहीं है। तो किस बात की माफी, कोई गलती थोड़ा ही हुई है, ये तो भूल हुई है, और भूल पिछले वालों ने कराई। अगर वो सही होते तो शायद ये आज इतनी बात नौबत नहीं आती, लेकिन आज ये बात खत्म हो गई। इसको यहीं पर दफन करते हैं और इस मिशन को आगे मंजिल तक पहुंचाने में हम लोग मिलकर के चलना चाहते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हम दोनों साथी एक मन से उधर लगे हुए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड का उपयोग करके उत्तर प्रदेश में हर हाल में बहन जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए हम पूरा समय वहाँ लगाना चाहते हैं। तो हम 2022 के चुनाव तक इधर हम समय कम देंगे, पूरा समय उधर लगेगा, और शायद हम सितंबर में नहीं आ पाएंगे, अक्टूबर के महीने में आएंगे, और एक आध मीटिंग और दिसंबर में हम देंगे। 2 मीटिंग या ज़्यादा 3 मीटिंग हम कर पाएंगे। इस बीच में हमारे जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं,
या अन्य पदाधिकारी हैं, वे लोग मिल करके इस मिशन को सही रास्ते पर चलाएंगे। क्योंकि हमें जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, पोलिंग बूथ की कमेटी, सबके परफॉर्मा आपके पास हैं। आपके पास समय, यूपी के बाद तुम्हारा ही तो चुनाव है, नवंबर दिसंबर में आपका चुनाव आ जाएगा, तो फिर हमें यहाँ पूरा समय देना पड़ेगा। तो क्यों ना इस समय का जो अब से लेकर के फरवरी तक का समय है, मार्च तक का समय है, इसका आप उपयोग करें और इसका फायदा उठाएं। और बहन जी से जब बातचीत हुई थी, हम दोनों साथी माननीय सांसद जी और मैं बैठे हुए थे, तो बहन जी ने कहा कि गुजरात में अब वाम से प्रदेश स्तर पर कोई पदाधिकारी नहीं होगा, सिर्फ ओनली जिला स्तर पर जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वे लोग अपने अपने जिले में एक एक जिला अध्यक्ष वाम से का बनाएंगे, प्रदेश स्तर का कोई पदाधिकारी नहीं होगा, ऐसा ही बोला था ना। तो अब प्रदेश स्तर पर हमारा कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, वाम सेब का और जिले का, वाम सेब का और हमारे बीबीएफ का, ये जिला स्तर पर ही पदाधिकारी होंगे। तो इनको हमारे जिला अध्यक्ष बीएसपी के तैयार करेंगे, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, अगर उन्हें दिलचस्पी है तो वे उन लोगों से कहेंगे कि आप जिला स्तर पर अपने जिले को तैयार करें, नए नए सरकारी कर्मचारियों को वाम सेब के बारे में समझाएं, और हम भी समय मिलने पर एक कैडर पूरे प्रदेश का वाम सेब का करेंगे, जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी होंगे, उनको समझाएंगे कि पहले आप जिला स्तर पर मजबूत करो, उसके बाद अपने आप प्रदेश स्तर तो बन ही जाएगा। इसलिए आप सब लोग मिलकर के इस तरह से, और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं समझते कि हमको क्या बात किस समय क्यों कहनी चाहिए, क्योंकि मैं तो था नहीं रात, और जब मैंने देखा, मैंने सुना, सुबह सुबह मुझे सुनने को मिला कि स्वागत करने के लिए गुलदस्ता लेकर के आए, लेकिन गुलदस्ता देने के बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो माननीय सांसद जी का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया कि ये स्वागत करने आए हैं या मुझे डिस्टर्ब करने आए हैं जो है। तो उस समय थोड़ा सा डांटा भी। तो सोचना चाहिए कि हम इस समय जो बाहर से आए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं या हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम उस समय उन बातों को बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए सोचो समझो, राजनीति आसान काम नहीं है, राजनीति को सीखो। और इस देश में राजनीति को कांग्रेस, बीजेपी एंड अदर पार्टी नहीं सिखा सकती। अगर कोई सिखाने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, और उसमें भी मान्यवर कांशीराम साहब एक महान हस्ती हुए जिन्होंने इस देश के लल्लू पंजू लोगों को राजनीति सिखाई, और उन्होंने उन बड़े बड़े नेता महारथियों को जवाब देना सिखाया। तो आज अगर कुछ सीखना चाहते हो तो माननीय सांसद जी से सीखो कि राजनीति क्या है, हम कैसे इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं सीखा तो कैडर कैडर चिल्लाते रहना, हमने भी बहुत कैडर दिए हैं। जब तक दिमाग की गंदगी बाहर नहीं होगी, जब तक दिमाग की छल कपट बाहर नहीं होगी, जब तक दिमाग का खोट बाहर नहीं होगा, कैडर का कोई असर होने वाला नहीं है। अगर कैडर का असर करना चाहते हो तो अपने अपने दिमाग की सोच को उठा के बाहर रख दो, और जो माननीय सांसद जी सुना रहे हैं उसको आप सुन करके उस पर अमल करो। मेरा यही संदेश है। और देखो भाई, मेरी तो 73 साल की उम्र है,
आपकी नौजवान है, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जो अनुभव मेरे पास है जिंदगी का, वो तुम्हारे पास नहीं हो सकता। कुछ लेना चाहते हो मुझसे ले लो, समय कम बचा है, मैं कब ऊपर चला जाऊं पता नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? जो मेरे पास है उसे ले लो, मैं देना चाहता हूं। और तुमने यदि यही ठान रखा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तो ये तुम्हारी मर्जी की बात है, जबरदस्ती तो दे नहीं सकते। लेकिन जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं। होश होश पैदा करो अपने अंदर। यही एक शब्द है संसार में, जिसके पास होश है उसके पास दुनिया मुट्ठी में है, और जो बेहोश की जिंदगी जी रहा है उसके पास कभी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए होश में आओ, बेहोशी को दूर करो। यही मेरा आज का संदेश है, और मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और फिर अगली दफा जब मिलेंगे तो फिर मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ नई बातें बताऊंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।